नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी से इटालियन और आज हमारा चौथा चैप्टर है। 3 चैप्टर हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं। आज के चैप्टर में भाई बड़ा बेसिक हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद में 5वें चैप्टर से है ना प्रॉपर हम लोग इटालियन सीखने लग जाएंगे। लेकिन 4 चैप्टर भाई मैंने नए लोगों के लिए, जो नए इटली आ रहे हैं, जिनको इटालियन भाषा एकदम ही नहीं आती, उन लोगों के लिए बनाए थे। तो भाई 3 चैप्टर ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, आप लोग जाकर जरूर पढ़ लेना। और आज के चैप्टर में मौसमों के नाम है, जैसे इटली के अंदर आउटुनो, प्रिमावेरा, एस्ताते, इन्वेर्नो, और जो सप्ताह के नाम है लुनेदी, मार्तेदी, मेरकोलेदी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वो सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो चलो बोर्ड पे चलते हैं। तो अभी आप लोग के बोर्ड को देख पा रहे होंगे। तो आज हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं वीक डे नेम, और उसके बाद में हम लोग ऋतुओं के नाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीक डे नेम को इटली में बोलते हैं जोर्नी डेल्ला सेत्तिमाना। ठीक है, वो लास्ट में एन है। तो ये भाई जोर्नी डेला सेत्तिमाना हम लोग पहले जैसे हम लिखते आए हैं वैसे लिख लेते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो भाई ये हमने लिख लिए जैसे हम लोग लिखते आए हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब इनको इटालियन भाषा में कैसे बोलते हैं एक बार मैं बोल के आपको बता देता हूँ। डोमेनिका, लुनेदी, मार्तेदी, मेरकोलेदी, जोवेदी, वेनेडी और साबातो। ठीक है, इस तरीके से इटालियन भाषा में बोले जाती हैं। तो मैं पहले हिंदी में लिख देता हूँ। डोमेनिका, सोमवार को लुनेदी, मार्तेदी, मेरकोलेदी, साथ साथ लिख लेना आप लोग जोवेदी, वेनेर्दी और साबातो। तो ये हो गए 7 सप्तों के नाम। ठीक है, तो इस तरीके से इटली में बोले जाते हैं। डोमेनिका, लुनेदी, मार्तेदी, मेरकोलेदी, जोवेदी, वेनेर्दी, साबातो। ये हो गए सप्ताह के नाम। इनको मैं इटालियन भाषा में कैसे लिखे जाते हैं वो भी बता देता हूँ। इटालियन भाषा में ये ऐसे लिखे जाते हैं। डोमेनिका, लुनेदी, मार्तेदी, मेरकोलेदी, जोवेदी, वेनर्दी और साबातो। इस प्रकार से इटालियन भाषा में लिखे जाते हैं। तो आपको इटालियन भाषा में लिखना और बोलना दोनों आना चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ पर भाई बड़े मॉल या जो भी यहाँ पर दुकानें होती है या इटालियन भाषा जहाँ पर भी लिखी होती है वो इसी प्रारूप में लिखी होती है। तो आपको बोलना और लिखना दोनों आना चाहिए। तो ये आप लोग उतार लेना और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो ये हमने पढ़ लिया भाई वीक डे नेम। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मौसमों के नाम। जो 4 मौसम होते हैं, पतझड़ और बसंत, बहार, गर्मी और सर्दी, उनको इटली में कैसे बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आप लोगों ने उतार लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मौसमों के नाम, जिसे इंग्लिश में सीजन नेम्स बोलते हैं। मौसमों के नाम ऐसे भी लिख दूं, आपको आसानी होगी। मौसमों के नाम, और इटालियन भाषा में इनको बोलते हैं नोमी डेले स्टाजियोने। ठीक है, तो मौसमों के नाम में पहले मैं अपनी भाषा में लिख देता हूं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। पतझड़, उसके बाद में बसंत, बहार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या जरूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ये पता होना चाहिए कि गर्मी चल रही है, सर्दी चल रही है, चल क्या रही है।
तो ये आपको आना चाहिए भाई, बहुत ज़रूरी है। गर्मी और ये हो गया सर्दी। गर्मी सर्दी का तो सबको लगभग पता होता है, लेकिन पतझड़ और बसंत बहार ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग इटली में रह रहे हैं, आपके बच्चे आएंगे वो भी पढ़ेंगे। तो इनको भाई इंग्लिश में मैं बताऊं तो दूसरे रंग से लिख देता हूं ताकि आपको बेटर दिखाई दे। इंग्लिश में पतझड़ को बोलते हैं आउटुमन। आउटुमन। बसंत बहार को बोलते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग। और गर्मी को आपको पता ही है समर। और सर्दी को विंटर। तो साथ साथ में भाई इंग्लिश भी आप लोग सीख जाएंगे। तो ये हो गया भाई 4 ऋतु हमारी। पहली हो गई पतझड़, दूसरी बसंत बहार, तीसरी गर्मी और चौथी सर्दी। अब इनको इटालियन भाषा में क्या बोलते हैं और ये कैसे लिखे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो पतझड़ को इटली में आउटुनो बोलते हैं, बसंत बहार को प्रिमावेरा, और इसको गर्मियों को एस्ताते और सर्दी को इन्वेर्नो। ठीक है, एस्ताते इन्वेर्नो तो सारों को लगभग जो इटली में रह रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन ये 2 ऋतु है ना, इनका भी भाई आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहले मैं इटली में जैसे लिखते हैं ना इटालियन भाषा में जैसे लिख देता हूँ, आउटुनो। आउटुमन मतलब लगभग इंग्लिश के जैसा ही है भाई। स्प्रिंग को बोलते हैं प्रिमावेरा, ये थोड़ा सा अलग है, और ये भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है इटली के अंदर, प्रिमावेरा। उसके बाद में गर्मी को बोलते हैं एस्ताते। ठीक है, और सर्दी को बोलते हैं इन्वेर्नो। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 ऋतु हो गई। मैं आप लोगों के लिए ये हिंदी में यहाँ पर ही लिख दिया है। पतझड़, बसंत बहार, गर्मी और सर्दी, जिनको इटली के अंदर बोलते हैं आउटुनो, प्रिमावेरा, एस्ताते और इन्वेर्नो। ये आप लोगों को 4 ऋतुओं या मौसमों के नाम हो गए, ये आपको याद होना चाहिए। और इटली में इनको नोमी देल्ले स्टाजियोनाले सीजन को बोलते हैं। तो सीजन के जो नाम है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भाई हमने आज 2 चीजें क्लियर की है, एक तो सप्ताह के नाम और एक मौसमों के नाम। ठीक है, ये दोनों आप लोग उतार लेना और आप सीख लेना। उसके बाद में अगला जो 5 नंबर चैप्टर है ना, उससे हम लोग नई इटालियन भाषा सीखने वाले हैं, जो आगे आप लोग समझ जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आज हमने 2 चीज़ पढ़ी है, एक तो सप्ताह के नाम और एक मौसमों के नाम। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इनका क्या, ये तो इटालियन भाषा में नहीं है। भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगले चैप्टर है ना, उससे हम लोग प्रॉपर इटालियन भाषा सीखने वाले हैं। तो ये चीज़ें जब आप लोग समझ जाओगे तो उसके बाद में भाई आगे आप लोगों को आसानी होगी। तो चलो भाई आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।